प्रिय शिक्षक मित्रों, देश भर और बाहर भी, विदेश में भी जो हिंदी पढ़ा रहे हैं, आज 14 सितंबर है और ये 14 सितंबर हमें याद दिलाता है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर समाहित हो जाती हैं। मुझे लगता है कि हिंदी भाषा की जो सबसे ज़्यादा सेवा कर रहे हैं वो हिंदी अध्यापक है, जो बिल्कुल केजी नर्सरी से लेकर के बच्चे को 11वीं 12वीं तक, 10वीं तक, 8वीं तक, जहाँ जहाँ जैसी व्यवस्थाएं हैं वो उसको पढ़ाता है। आप सब बधाई के पात्र हैं, शुभकामनाओं के पात्र हैं। कल हमने दिल्ली में अपना हिंदी दिवस का आयोजन किया था। वहाँ कुछ अध्यापकों ने, और साल भर कुछ अध्यापक पूछते हैं कि सर हम तो रोज़ अपना हिंदी दिवस मनाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम तो रोज़ ही विद्यालय में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं और हिंदी दिवस को चरितार्थ करते हैं, लेकिन आज ही क्यों? इसके पीछे कई कारण हैं मित्रों। आपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मुझे कई चीज़ें भेजी हैं, उसके 2-3 कारण मैं स्पष्ट करूँगा, बाकी आप लोगों को और इसका बृहत्त दृश्य स्पष्ट हो जाएगा कि ये हमको स्मरण कराता है, हमको याद दिलाता है हिंदी भाषा के प्रति हमारी ऊर्जा को, हमारी चेतना को, हमारी अभिव्यक्ति और भावनाओं को। 4 शब्द मैंने आपसे बोले हैं। ये आज का दिन हमको ऊर्जस्व करता है, ऊर्जस्व एनर्जेटिक करता है, एक एनर्जी भर देता है कि पूरा साल अब फिर बाकी है और हमें बहुत कुछ इसके लिए करना है। विद्यालयों में जो हम लोग नवाचार कर रहे होते हैं, हम नित्य प्रति बच्चों को नए ढंग से पढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको प्रेरित कर रहे होते हैं, वाद विवाद की प्रतियोगिता कर रहे होते हैं, कविता हम उनको सिखा रहे होते हैं, गायन, वाचन, दुनिया भर के हम लोग 21वीं सदी के जितने कौशल हैं वो हम बच्चों को पढ़ाने की, बताने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने को ही तैयार कर रहे होते हैं। जैसे हर साल हम दिवाली क्यों मनाते हैं, हर साल ईद क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं, हर साल मनाते हैं ना। अगर है तो एक बार मना के छोड़ दिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका रीज़न ये होता है, उसका प्रमुख कारण ये होता है कि हम में एक नई चेतना, ऊर्जा का संचार होता है। ये चीज़ हमको याद दिलाती है कि और ज़्यादा हमको इस चीज़ को, उस अवसर पर, जो भी वो अवसर है उसको, जैसे हम योग दिवस मनाते हैं, क्यों? योगा तो हम लोग रोज़ सवेरे करते हैं, कई लोग उसी दिन क्यों? उस दिन क्या होता है, पूरे विश्व में एकता की स्थापना उस भावना से होती है कि आज ये है न, जो नहीं कर रहे हैं वो करें। हिंदी के प्रति जो अहिंदी भाषी लोग हैं, जो अंग्रेजी हैं या जो और दूसरे भाषाओं का नाम नहीं लूँगा, आप समझ रहे हैं मेरी भावनाओं को, उनके मन में भी ये आएगा कि हिंदी के प्रति हमारा रुझान बढ़े, हम लोग अग्रसारित हों, हम आगे बढ़ें और अपनी भाषा के लिए कुछ करें। तो मित्रों, एक बार मेरी तरफ से आप सबको हिंदी की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने आप को ये मत मान के चलिए कि आप हिंदी वाले हैं तो औरों से पीछे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम औरों से बहुत आगे हैं। हमारे यहाँ सारे संस्कार हमारी भाषा, संस्कृत या हिंदी के अंदर ही होते हैं, ये मत भूलिए। मूल क्रम जो हमारी मातृभाषा है वो हमारे लिए मुख्य है। और भाषाओं का भी आदर करें, और संपर्क भाषा जो भारत की है हिंदी, जिसको राष्ट्रभाषा हो जाना चाहिए था, ये हम लोग कामना करें कि पूरा देश एक भाव से होकर के हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में मदद करे। एक बार पुनश्च मेरी ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं दिल्ली से प्रदीप कुमार जैन।